ये है डॉक्टर विक्रांत उपाध्याय, विक्रांत आई हॉस्पिटल के ओनर। डॉक्टर अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा पैशनेट है और इनका एक ही लक्ष्य है, अपने पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट और सपोर्ट देना। डॉक्टर अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सीरियस है। इनके पास काउंसलर्स की एक टीम है। ये टीम पेशेंट्स तथा उनके रिलेटिव्स को कैटरेक्ट सर्जरी और प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। साथ साथ बेस्ट सूटेड इंट्राओक्यूलर लेंसेज यानी कि IOLs के बारे में सलाह भी देते हैं। मिस मोना विक्रांत आई हॉस्पिटल की चीफ काउंसलर इस समय अपने ऑफिस में हैं। उनके साथ मिस्टर हितेश पटेल और उनकी माताजी है जो कि आई एग्जामिनेशन के लिए आए हैं। मोना उनका स्वागत करके कॉफी पिलाती है। मिस्टर पटेल और उनकी माताजी अब कंफर्टेबल महसूस करते हैं। फिर मोना बताती है कि मिस्टर पटेल की माताजी के दोनों आंखों में मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट डिटेक्ट हुआ है जो दाहिनी आंख में ज्यादा है, इसलिए डॉक्टर ने पहले दाहिनी आंख की सर्जरी करने की सलाह दी है। मिस्टर पटेल ये सुन के थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं कि मैडम क्या ये सर्जरी हम बाद में कर सकते हैं। मोना उन्हें समझाती है कि कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद की सर्जरी बाद में कर सकते हैं, लेकिन जैसे समय बीतेगा मोतियाबिंद का प्रमाण बढ़ेगा और तो और धुंधली दृष्टि के कारण पेशेंट की तकलीफ भी बढ़ेगी। और लेंस इम्प्लांटेशन बिल्कुल पेनलेस और छोटी सर्जरी है। मिस्टर पटेल हताश होते हुए पूछते हैं कि क्या मेरी माताजी को सर्जरी के बाद चश्मा पहनना पड़ेगा। मोना कहती है अगर आप नॉर्मल लेंस यूज करेंगे तो सर्जरी के बाद दूर या पास की दृष्टि के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। मिस्टर पटेल अब थोड़े निराश नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि चश्मे की वजह से माँ को खाना बनाने में तकलीफ होगी, फिर कहीं चश्मा उतार के भूल गई तो ढूंढती रहेगी। क्या ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं जिसे सर्जरी के बाद चश्मा पहनने की जरूरत ही ना पड़े। ये सुन के मोना की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, आप अपनी माँ की बहुत परवाह करते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मिस्टर पटेल थोड़े भावुक होकर बोले, हाँ, बचपन से मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें सर्वोत्तम ट्रीटमेंट मिले और जरा भी तकलीफ ना हो। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं ताकि सर्जरी के बाद चश्मा पहनने की जरूरत ना पड़े। मोना कहती है कि हम प्रीमियम लेंस इम्प्लांटेशन के विशेषज्ञ हैं, जिनकी वजह से सर्जरी के बाद किसी भी प्रकार के चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर पटेल पूछते हैं कि इन प्रीमियम लेंसेज के लिए खर्चा कितना आएगा। मोना जवाब देती है, आपकी माताजी को जिंदगी भर चश्मे के लिए जितना खर्चा आएगा उससे भी कम खर्चा आएगा। मिस्टर पटेल खुशी से जाहिर करते हैं कि वो स्पेक्टिकल फ्री सर्जरी के लिए तैयार है। मोना उन्हें आगाह करती है, सर, हर इंसान की आंखें अलग होती है, उनका आकार अलग होता है, इसलिए एक तरह के लेंसेज सभी को सूट नहीं करते। इसके बाद मोना ने मिस्टर पटेल की माताजी को कुछ और टेस्ट्स करने के लिए भेज दिया ताकि ये तय हो सके कि कौन से टाइप के स्पेक्टिकल फ्री IOL सुटेबल रहेंगे। मोना वापस आके मिस्टर पटेल को बधाइयां देने लगी और उन्हें बताया कि उनकी माताजी स्पेक्टिकल फ्री लेंस इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं। मिस्टर पटेल ने कहा, मैं अपनी माँ की स्पेक्टिकल फ्री लेंसेज के लिए राजी हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा और लेंसेज विद स्पेक्टिकल के और क्या क्या ऑप्शंस है। मोना ने बताया कि मैं आपको अलग अलग तरीके के लेंसेज के बारे में एक उदाहरण देके समझाती हूँ। आपने जब विक्रांत आई हॉस्पिटल में आने का डिसाइड किया तब आप कैसे आए? आप मोटरसाइकिल से आए, नॉन AC कार से आए या फिर AC कार से? मिस्टर पटेल बोले, मेरे पास AC कार तो है नहीं, लेकिन मैंने AC कार हायर किया क्योंकि मैं अपनी माताजी को आराम के साथ लाना चाहता था। फिर मोना ने उनको समझाया, हमारे पास हार्ड लेंस का ऑप्शन है जो काफी सस्ते होते हैं, लेकिन इन्हें इम्प्लांट करने के लिए आंखों में बड़ा कट करना पड़ता है और सर्जरी के बाद चश्मा भी पहनना पड़ता है। इसका मतलब अगर आराम की बात करनी हो तो हार्ड लेंसेज मोटरसाइकिल की तरह हैं। दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट लेंसेज। इसमें दो प्रकार हैं, एक में सर्जरी के बाद चश्मा पहनना पड़ता है और दूसरे टाइप में सर्जरी के बाद चश्मा पहनने की जरूरत नहीं, यानी कि जिसमें चश्मा पहनना पड़ता है वो लेंसेज नॉन AC कार की तरह है और जिसमें चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती वो लेंसेज AC डिलक्स कार की तरह है जो कि आरामदायक है। और खर्चे का तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि स्पेक्टिकल फ्री सर्जरी का खर्चा आने वाले 10 सालों में आपको चश्मे के लिए जितना खर्चा आएगा उतना ही आएगा।
और फिर सोचिए कि स्पेक्टिकल फ्री सर्जरी के बाद आपकी माताजी को कितना आराम मिलेगा और उनकी लाइफ कितनी आसान होगी। मिस्टर पटेल मुस्कुराते हुए बोले कि मैडम, आपने मुझे स्पेक्टिकल फ्री सर्जरी के लिए पूरी तरह से राजी कर लिया है। अब जितनी जल्द हो सके मेरी माँ की सर्जरी करवाइए। मिसेस पटेल का ऑपरेशन 2 दिन के बाद हुआ और उसके अगले दिन ही उनका पहला एग्जामिनेशन हुआ। डॉक्टर विक्रांत ने उनका बैंडेज निकाला और उनको कुछ चार्ट्स और इमेजेस दिखाए। मिसेस पटेल की आंखों में आंसू आए और वो बोली, अब मुझे दुनिया वैसे ही दिख रही है जैसे मैं इसे बचपन में देखा करती थी। स्पेक्टिकल फ्री लेंसेज ने मुझे मेरा बचपन लौटा दिया है। मिस्टर पटेल को तो डॉक्टर उपाध्याय के पैर छूने का दिल किया और वो बोले, डॉक्टर, ये चमत्कार आपने कैसे किया? डॉक्टर बोले, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो आपके स्पेक्टिकल फ्री लेंसेज लगवाने के फैसले की वजह से हुआ है। हितेश जी ने कहा, फिर तो आपने बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी का लेंस यूज किया होगा। डॉक्टर ने कहा, यस, मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी केयर ग्रुप, जो 100 से ज्यादा देशों में अपना प्रोडक्ट निर्यात करते हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।